हमेशा ये देखा गया है कि प्यार में तड़पने वाले न दिन देखते हैं न रात, न दोपहर दिखती है न शाम। प्यार चाहिए तो मतलब चाहिए, रिश्ता आप सुधारना है तो सुधारना है। चीजें एक बार बिगड़ने लग जाएं तो हाथ से रेत की तरह सब छूटने लग जाता है। आज का उपाय बहुत स्पेशल है। बाल्टी उल्टी कर करके दोपहर में ये चीज छिड़क दीजिए। आपका प्यार गली कूचे में ढूंढते हुए घूमेगा तुम्हें छोड़ कर जाने वाला, तुमसे नफरत करने वाला, तुमसे दुश्मनी रखने वाला, तुम्हारी शकल भी न देखने वाला, तुम्हारे लिए गलियों गलियों में आवाज लगाता नहीं घूमे तो बताना। जरा जान लीजिए पूरा विश्लेषण। तुमसे नफरत करने वाला, तुम्हारी शकल भी न देखने वाला, तुमसे बात नहीं करने वाला, हर जगह से ब्लॉक करने वाला, तुम्हारी किसी भी तरह से जहां नहीं चल रही हो, वो व्यक्ति स्वयं तुम्हें ढूंढता घूमेगा, रोता बिलखता। मजनू की हालत देखी थी ना, उससे ज्यादा बदतर नहीं हो जाए तो बताना। ये बहुत चमत्कारी है, बशर्ते प्रेम तुम्हारा सच्चा होना चाहिए, बशर्ते तुम्हारा रिलेशन बिल्कुल तुम्हारा होना चाहिए। चाहे ये बात पति पत्नी के बीच की हो, चाहे वैवाहिक जीवन में हो और चाहे प्रेम लाइफ में हो, ये प्रभाव बिल्कुल परस्पर चलता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग प्रहर होते हैं, उसमें से दूसरे प्रहर को दोपहर बोलते हैं, यानी तकरीबन 12 बजे के आसपास। वैसे तो अगर जनरली 4 प्रहर देखे जाए, पूरी के पूरी 4 प्रहर होते हैं और 24 घंटे होते हैं, है ना। 6 को 24, 6 घंटे की एक एक प्रहर होती है। लेकिन उपाय करने के लिए हमेशा 1/4 टाइम निकाला जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा। तो 12 घंटे से 12 बजने के पौना घंटे पहले और पौना घंटे बाद तक का ये मुहूर्त रहता है। समझ आ गई बात। जब भी कुंडली बनती है उसमें घड़ी, पल, इष्टकाल, भयात, भभोग, बड़े सारे गणित होती हैं। उसी में एक गणित होती है होरा करने की। तो मैं होरा बता रहा हूं आपको, ये उपाय करने का। होरा मुहूर्त होता है एक अलग से। ये सब बड़ी अंदर की बातें तुम्हें समझ नहीं भी आ सकती, पर उसमें तुम्हें जाना ही क्यों। तुम्हें तो बस इतनी सी बात समझ लेनी है कि 12 बजने के पौना घंटे पहले और पौना घंटे बाद, पौना मतलब 1.5 का आधा, 60 और 3 90 मिनट को हाफ कर दीजिए। जितना होता उसको पौना घंटा बोलते हैं। अभी समझ आ गई बात। तो आपको करना क्या है कि उस टाइम पर इस बाल्टी को कहीं भी छत के नीचे, मतलब बाथरूम हो सकता है, रूम हो सकता है, किचन हो सकता है, स्टोर रूम हो सकता है, कहीं पर भी जहां छत हो वहां पर रखना है। सामग्री के नाम पर आपको चाहिए काले तिल, थोड़ा सा दूध और 2 लौंग और थोड़ा सा कपूर, बस इतनी सी सामग्री चाहिए। अब सामग्री मात्र इतनी है पर प्रभाव बहुत सारा है। इतना ज्यादा चमत्कारी है कि मैं आपको बहुत स्पष्टता से बताऊं। शास्त्र कहता है कि महाभारत इसी वजह से जीती गई। महाभारत हुई भी प्रेम की वजह से यहां, ये बात आपको पता है ना। तो द्रौपदी का अपमान होता, ना उसके अपमान का बदला लेने के लिए उनके पति लोग खड़े होते। तो तुम्हारे अपमान का बदला लेने के लिए भी तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी खड़ी हो, वो बल आता है इसमें। कहते हैं कि लंका विजय प्राप्त करने के पहले भगवान राम ने भी इस उपाय को किया, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, ऐसी किंवदंतियां हैं। वो भी प्रेम की वजह से हुई है। वहां पर भी पत्नी को सुरक्षित बचाए रखने की जद्दोजहद का नाम रामायण है ना। उनकी मर्यादा, उनकी अस्मिता, उनकी निजता, उनकी अखंडता को बरकरार रखने का पूरा संयोजन रामायण कहलाती है। खैर, सीधी और स्पष्ट बात, चाहे बात सीताराम की हो, चाहे बात राधे श्याम की हो, चाहे बात शिव पार्वती की हो और चाहे बात अन्य अन्य देवताओं की हो, जब
विवाह की बात आती है तो मनवांछित विवाह की बात होती है। भगवान राम का विवाह भी प्रेम विवाह हुआ, शिव का भी प्रेम विवाह हुआ, कृष्ण का भी प्रेम विवाह हुआ। प्रेम विवाह और व्यवस्था विवाह में अगर सही तरीके से देखा जाए तो देवताओं ने हमेशा प्रेम विवाह को मान्यता दी। स्वयंवर क्या था? अपने पसंद का वर चुन लीजिए। हाँ, मन जाही राचहु मिलहि सोबरू, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। मन के अनुकूल वर प्राप्त हो, ऐसी पूजाएं करते थे पहले। गोपिकाओं ने भी करी, माता राधा ने भी करी, रुक्मिणी ने भी करी। कौन सी पूजा करी? ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतं देहि। और किस रूप में? पतिं मे कुरुते नमः, पति के रूप में चाहिए। वैसा ही माता पार्वती ने भी किया। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ऐसा माता पार्वती ने भी प्रार्थना करी। उनका सामान्य श्लोक महाभारत में और भागवत पुराण में स्थित है। हे गौरी शंकरार्धांगी, हे गौरी माता शंकर की अर्धांगिनी, यथा तुम शंकर प्रिय तथा मां कुरु कल्याणी, कांत कांताम सुदुर्लभाम। आपको एक और बात बताऊं, ये तीनों की तीनों स्तुतियों का पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में दाम्पतिक दुख रहता ही नहीं। हाँ जी, ये त्रिवेणी है। इसका पाठ करने वाला, इसका जाप करने वाले व्यक्ति के जीवन में, उसके परिवार में, उसके वैवाहिक जीवन में दुख रह ही नहीं सकता। पर श्रद्धा से करें, विश्वास से करें। सीधा उपाय को और लेकर के चलते हैं। आज बहुत छोटा, बड़ा सरल, बहुत ताकतवर उपाय है। आज मैं कह रहा हूं कि बाल्टी उल्टा करके ये चीज डाल दीजिए, बस तुम्हारा प्रेमी तुमसे कितनी भी नफरत करता हो तुम्हारी तरफ भाग के आएगा। अब आपको करना यह है कि बाल्टी के नीचे थोड़ा सा काला तिल और दूध डाल करके पलट देना है। तत्पश्चात किसी भी मिट्टी के बर्तन में या घर के किसी बर्तन में कपूर जला करके उसके ऊपर एक अपना नाम लेके फूंक मार के रख दीजिए, दूसरा उसका नाम लेकर के फूंक मार करके रख दीजिए। फिर 3 बार दोनों का नाम एक साथ पति पत्नी की तरह लेकर के फूंक मारिए और जला दीजिए। पूरी बाल्टी को 3 बार उतारिए और बाल्टी से काफी दूर उसे रख दीजिए। ये आग जलते रहने दीजिएगा। थोड़ा सा बचा हुआ दूध उस आग में आचमन कराएं और थोड़ा सा इस बाल्टी पर छिड़क दें। बस मात्र इतना करना है। इतना करते ही आप देखिएगा जो भी तुम चाहते हो रिलेशन में वो होने लग जाएगा। और हाँ, इसमें और एक ताकत बढ़ा रहा हूं। अंदर गिरे हुए जो बाल्टी के बाद कुछ घंटों के बाद इस बाल्टी को हटा लें। आसपास का बचा हुआ जो भी सामान उसे निर्माल्य भी किया जा सकता है। अंदर जो भी तिल थे बाल्टी के अंदर, वो अगर किसी के ऊपर दूर से छिड़क दिए जाए तो वो वश में हो जाता है। अगर ये तिल किसी तरह से किसी को खिला दिया जाए तो वशीकरण हो जाता है। अगर ये तिल किसी के घर में डाल दिए जाए तो उसका पूरा का पूरा घर आपका गुलाम हो जाता है। अगर ये तिल किसी के कामकाज में डाल दिया जाए तो वहां का पैसा तुम्हारे पास आने लग जाया करता है। अगर यही तिल उठा करके किसी भी व्यक्ति के पुराने कपड़े में रख करके जला दिया जाए तो वो शत्रु नष्ट हो जाता है। अगर यही तिल उठा करके किसी भी मरे हुए पक्षी के मुंह में डालकर जमीन में गाड़ दिया जाए तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। ये उपाय बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से करना। इसका दुरुपयोग बिल्कुल मत करना। जितना हो सके सात्विकता के साथ, क्योंकि इसमें तुम्हारे गुरु की मर्यादा और उसकी श्रद्धा आपके प्रति भी है। एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे का नाम सब बरकरार रखना भी एक बड़ा काम है। मुझे रोज बहुत सारे फोन आते हैं, कितनों की श्रद्धा बढ़ती है और कितनों की श्रद्धा घट जाती है। पर मैं
क्या करूं बदतूर, मैं हूं आदत से मजबूर, मैं अपनी ही चीजें करूंगा, वही करूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें ठीक लगे इस बात पर कोई प्रयत्न नहीं है, तुम्हारा लाइफ ठीक हो उस पर प्रयत्न है। तुम्हें डांटना, तुम्हें डपटना, तुम्हें बेहतर बनाना, तुम्हें अच्छा करना, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करने दीजिए। इस उपाय को कभी भी किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, किसी भी दिन किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। तो कृपया इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। जब तुम सुधरोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे सहारे सिर्फ मत बैठो, अच्छे स्टूडेंट बन करके दिखाओ, ताकि हमारा 95 वाला 100% पर खड़ा हो जाए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओम नमः शिवाय।